सांप और उसकी छुपी ताकत। भारत के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी सांप के बारे में कई किस्से सुनने को मिलते थे। ये गांव एक घने जंगल के किनारे बसा था और आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ थी। गांव वालों का मानना था कि इस सांप में कोई अद्भुत शक्ति है जो उसे सामान्य सांपों से अलग करती है। यह सांप एक रहस्य था जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वालों की जुबान पर था। लोग कहते थे कि यह सांप सिर्फ रात के अंधेरे में दिखाई देता है और किसी खास मकसद से आता है। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करते थे। मंदिर के पास ही एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे यह सांप दिखाई देता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस सांप का अस्तित्व कई सदियों पुराना था और यह सांप किसी देवता का रूप था। कहा जाता था कि यह सांप न केवल एक जीवित प्राणी था बल्कि उसमें किसी तरह की अलौकिक ताकत भी थी। लोग डर से उसकी ओर देखते थे लेकिन कभी भी उसका सामना नहीं करना चाहते थे। वहीं एक दिन गांव में एक लड़का नामक वीरेंद्र आकर बसने लगा। वह शहर से आया था और उसका उद्देश्य गांव के जीवन को समझना था। वीरेंद्र को गांव के रहस्यों के बारे में जानने का बहुत शौक था। वह जब भी अपने दादी दादी से बैठकर कहानी सुनता तो वह सांप के बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो जाता। एक रात वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस सांप का रहस्य जानकर ही रहेगा। वह रात को गांव के बाहर स्थित मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे दूर से सांप की हलचल सुनाई दी। उसकी आंखों के सामने वह सांप आया जो बहुत विशाल और काले रंग का था। वीरेंद्र का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सांप के पास गया। सांप ने उसकी ओर देखा लेकिन कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। इसके बजाय सांप धीरे धीरे वीरेंद्र के पास आया और उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। वीरेंद्र को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन उसने महसूस किया कि सांप में कुछ विशेष था। इसी दौरान गांव के एक बुजुर्ग साधु बाबा जो मंदिर में रहते थे वहां पहुंचे। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, तुमने जो किया वह बहुत साहसिक था लेकिन यह सांप कोई सामान्य सांप नहीं है। यह सांप एक देवता का रूप है जो इस गांव की रक्षा करता है। उसकी शक्ति केवल उन्हीं लोगों के लिए होती है जो दिल से नेक होते हैं। साधु बाबा ने आगे बताया कि इस सांप के साथ एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है। कई साल पहले जब गांव पर एक बुरी महामारी का संकट आया था तो गांव वाले डर के साए में जी रहे। उन्होंने अपने देवताओं से मदद मांगी और तब इस सांप ने प्रकट होकर गांव को बचाया था। उसके बाद से वह सांप हर संकट के समय गांव की मदद करता था लेकिन उसकी शक्ति सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो बिना स्वार्थ के अपनी मदद देने के लिए तैयार रहते थे। यही कारण था कि वह केवल रात में दिखाई देता था जब उसकी मदद की जरूरत होती थी। साधु बाबा ने वीरेंद्र से कहा, तुम्हारी यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। अगर तुम इस सांप की छुपी ताकत को समझना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा और दूसरों की मदद करने के लिए अपने हृदय को खोलना होगा। केवल तब ही तुम उसकी शक्ति का असली रहस्य जान पाओगे। वीरेंद्र ने बाबा की बातों को गहरे से समझा और अगले कुछ हफ्तों तक गांववासियों की मदद करने की कोशिश की। उसने गरीबों को खाना दिया, बीमारों की देखभाल की और गांव के बड़े बूढ़ों का आदर किया। जैसे जैसे वह दूसरों की मदद करता गया उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर एक अजीब शक्ति आ रही है। वह पहले से अधिक मजबूत और समझदार हो गया था। एक रात जब वीरेंद्र फिर से मंदिर में गया तो वह सांप फिर से दिखाई दिया। इस बार सांप ने उसे अपनी ताकत का एहसास कराया। सांप ने वीरेंद्र के सामने आकर उसे अपनी आंखों में देखा और एक अद्भुत चमक प्रकट हुई। उस रात वीरेंद्र ने महसूस किया कि वह अब उसी अदृश्य शक्ति से जुड़ चुका था जो सांप में थी। वह समझ चुका था कि इस सांप की असली शक्ति किसी तंत्र मंत्र या जादू में नहीं बल्कि नेक काम करने और दूसरों की मदद करने के अदृश्य सामर्थ्य में थी। यह शक्ति इंसान की तरह ही होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। कहानी का संदेश यह था कि कोई भी अद्भुत शक्ति हमें आसानी से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए हमें अपने हृदय की शुद्धता, साहस और सही कार्यों की आवश्यकता होती है। वीरेंद्र की तरह यदि हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहें तो हम भी अपनी छुपी ताकत को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जा सकते हैं। इस तरह वह रहस्यमयी सांप गांव के लिए एक प्रतीक बन गया जो न केवल गांववासियों की रक्षा करता था बल्कि ये भी दर्शाता था कि असली शक्ति प्रेम, सेवा और दया में होती है।